हाय गाइस, नमस्कार जी। मैं रोहित कुमार, रोहित टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेक्चर 4 है फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। तो इसके पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसके और पहले पढ़ा था हमने अप्रोच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसके पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अगर आपने इस सबको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डाल दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम आइडियल फ्लूइड के बारे में आइडियल फ्लूइड बता लेंगे, तब उसके बाद क्या बताएंगे आपको, रियल फ्लूइड के बारे में बताएंगे। क्योंकि आइडियल फ्लूइड आप जान जाएंगे तो रियल फ्लूइड तो और आसान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडियल फ्लूइड, देखिए आइडियल फ्लूइड और आइडियल गैस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, यह है कि आइडियल है तो आइडियल है, पूरी तरीके से अलग बात है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे पहला अगर पॉइंट की बात करें, आइडियल फ्लूइड होने के लिए अजम्पशंस हैं, उन्हीं अजम्पशन के आधार पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं, इसकी डिफिनेशन बता सकते हैं। बाकी देखते हैं। तो आइडियल फ्लूइड की सबसे पहले अगर बात करें तो ये आइडियल फ्लूइड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है। इनकम्प्रेसिबल यानी जैसे कोई चीज है वो जो चीज कंप्रेस ना हो, जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए जैसे रबड़ का बना है। किसका बना है? रबड़ का बना है, ये वाला मार्कर। जब इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये प्रेस हो जाएगा, यानी कंप्रेस हो जाएगा। जिससे अगर मान लेते हैं सिलेंडर में गैस क्या है, गैस को भर और ठूस ठूस के भर सकते हैं, यानी कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड में ये जंक्शन है कि आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी यह कंप्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड कैसा होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल। इट इज इनकम्प्रेसिबल एंड इट इज इनविस्कस, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि यह इनविस्कस होना चाहिए, विस्कस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग एक बात नहीं जानते हैं कि विस्कस क्या है। अब विस्कस के थ्रू आती है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है विस्कोसिटी। जिसका नाम क्या है? विस्कोसिटी। तो हम लोग अभी विस्कोसिटी की एक लेक्चर आएगा, तो उसमें हम आपको बहुत अच्छे से विस्कोसिटी पढ़ाएंगे। कम से कम उसका बहुत बड़ा लेक्चर रहेगा। तो यहाँ हम लोग फिलहाल समझते हैं कि जो विस्कस होता है, विस्कस एक प्रकार का जैसे हम लोग सॉलिड बॉडी में पढ़ते हैं, फ्रिक्शन आ जाता है, दो सॉलिड बॉडी है तो उनके बीच क्या होता है? फ्रिक्शन आता है। उसी तरीके से जब फ्लूइड की लेयर होगी, इसकी लेयर, फ्लूइड की लेयर, तो उसमें क्या होता है? विस्कस यानी विस्कोसिटी आती है। विस्कस का क्या आते हैं? विस्कोसिटी आती है। तो ये चीज कह रहे हैं, यहाँ का जंक्शन ये है कि जो फ्लूइड है हमारा, आइडियल फ्लूइड है, वो विस्कस नहीं होना चाहिए, वो इनविस्कस होना चाहिए। यानी विस्कोसिटी मान यहाँ पे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे विस्कोसिटी मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और इनकम्प्रेसिबल यहाँ पे है, यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल यानी कंप्रेसिबिलिटी का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आइडियल फ्लूइड के लिए। और अगर आइडियल फ्लूइड की बात करें तो इसमें क्या कहा जाता है कि आइडियल फ्लूइड हैव 0 सरफेस टेंशन। आइडियल फ्लूइड हैव 0 सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन का मान, सरफेस टेंशन का मान क्या होना चाहिए? सरफेस टेंशन विल बी जीरो। क्या होगा? 0 होगा। यानी सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से दिखाते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? 0 कर सकते हैं। और अगर एक बात करें यहाँ पे, तो आइडियल फ्लूइड यह भी कहता है, आइडियल फ्लूइड की जंक्शन यह भी है कि अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल है, क्या है? फ्लूइड पार्टिकल है, तो अगर ये मान ले हम लोग कि जो फ्लूइड पार्टिकल है, मान लेते हैं कोई भी है, जैसे कि अगर वो फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मोशन में है। ठीक है, इसमें है, मोशन में है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रेशर इन सेम इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इन सेम इन ऑल डायरेक्शन, बट फ्लूइड आर इन मोशन। तो उस केस को भी हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड है। क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड है। देखिए आप
यहाँ पे हमने बताया कि प्रेशर इन सेम इन आर डायरेक्शन बट फ्लूइड आर इन मोशन। अगर फ्लूइड हमारा मोशन में है और प्रेशर सेम है तो उस केस को भी हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा ये आइडियल फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? आइडियल फ्लूइड है। अब यहाँ पे एक आप लोग दुविधा हो रही होगी, क्या है दुविधा, थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेते हैं। कि कह रहे होंगे आप लोग कि प्रेशर अगर सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेशर सेम हो जाता है आर डायरेक्शन में, तो उस केस में पास्कल लॉ आ जाता है। क्या रहता है? पास्कल लॉ आ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बात का डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे लिखा हमने वर्ड लिखा है यहाँ पे मोशन। क्या लिखे हैं यहाँ पे? मोशन। फ्लूइड हमारा कैसा है? मोशन में है। जब पास्कल लॉ यह नहीं कहता, पास्कल लॉ क्या कहता है, किसी पॉइंट के लिए वैलिड होता है, किसी पॉइंट पर जो कि वह रेस्ट में है। अगर कोई फ्लूइड हमारा फ्लूइड आर इन रेस्ट, फ्लूइड कैसा है हमारा? रेस्ट में है, फ्लूइड आर इन रेस्ट, तो किसी उस पॉइंट पे जो तीनों डायरेक्शन में जो वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा? प्रेशर, या इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग, जो यहाँ पे y डायरेक्शन, x डायरेक्शन, z डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में जो प्रेशर क्रिएट होगा वो तीनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। ठीक है, यानी px बराबर py बराबर pz। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल लॉ कहते हैं। लेकिन पास्कल लॉ जो देखिए यहाँ पे ये आइडियल फ्लूइड के लिए नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे जब यह कब वैलिड है? जब हमारा फ्लूइड हमारा रेस्ट में रहेगा, मोशन में नहीं। ये बहुत महीन बात है, इसलिए इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। तो आइडियल फ्लूइड कब होगा? जब हमारा प्रेशर सेम रहेगा लेकिन हमारा फ्लूइड क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पास्कल, सॉरी, उसको क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड कहेंगे। अगर हमारा यही फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, प्रेशर तीनों डायरेक्शन में समान रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पास्कल लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पास्कल लॉ बोलेंगे। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट यह भी कह सकते हैं आइडियल फ्लूइड जो है हमारा इमेजिनरी है, क्योंकि इसको हम एक एजम्पशन के थ्रू मानते हैं। डायरेक्ट देखना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतने सारे नियम एक साथ किसी फ्लूइड में मिलेंगे नहीं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज ए इमेजिनरी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इट इज इमेजिनरी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है। इट इज इमेजिनरी। ठीक है, क्या बोल देंगे? इट इज इमेजिनरी। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि आइडियल फ्लूइड, क्या चीज? आइडियल फ्लूइड हैव इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस। इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस। आइडियल फ्लूइड जो होता है हमारा इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस रखता है। तो इसको बारे में अगर जानना है तो देखते समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा से। देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है हमारा, कंप्रेसिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉडुलस की। किसके? बल्क मॉडुलस की। तो यहाँ होता क्या है? यहाँ पे हम इसको बीटा से डिनोट करते हैं, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, इसको के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हम स्पष्ट रूप से कि बीटा इज इक्वल 1/k। तो हम पाते हैं कि के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/बीटा। तो आइडियल फ्लूइड हम पढ़ रहे हैं, आइडियल फ्लूइड के लिए कंप्रेसिबिलिटी का मान क्या है? 0 है, क्योंकि इट इज इनकम्प्रेसिबल है। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल। सो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो के इज इक्वल 1/0। तो 1/0 जब यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। इस रीजन से, यानी इस कारण हम लोग क्या लिखते हैं? आइडियल फ्लूइड हैव इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आइडियल फ्लूइड जो होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन होता क्या है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात करें हम लोग पढ़ते हैं अक्सर दो टाइप की कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, इसके लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं किसके लिए? कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे, कंप्रेस हो रहा है वहां पे तो डेंसिटी में वेरिएशन होगा। कंप्रेस अगर कोई चीज हो रहा है तो डेंसिटी में क्या होगा? वेरिएशन होगा। तो जो डेंसिटी 1 होगी और डेंसिटी 2 बराबर नहीं होगी। डेंसिटी 1 इज इक्वल टू डेंसिटी, यानी ρ1 डज नॉट इक्वल टू ρ2, क्योंकि कंप्रेसिबल है। और यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल की बात करें यहाँ पे तो डेंसिटी आपस में क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल कंप्रेस हो ही नहीं रहा है। जो पानी की डेंसिटी है
वही बाद की डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे रो क्या हो जाएगा, यानी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम जो कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हैं कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। पहले रो ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी रो क्या होता है, डेंसिटी होता है, ए मींस एरिया, बी मतलब वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 1 2 2 करें तो रो 1 a1 b1 बराबर रो 2 a2 b2। रो क्या है, हमारा डेंसिटी है, ए एरिया है, बी हमारा वेलोसिटी है। और इसके यहाँ पे ये जो हमने लिखा है रो 1 a1 b1 बराबर रो 2 a2 b2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्चार्ज के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्चार्ज के इक्वल हो जाएगा। और यह इक्वेशन किस में लागू होगा, यह इक्वेशन लागू होगा हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए लागू होगा। किसके लिए लागू होगा, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। जबकि इनकंप्रेसिबल में बात करें तो डेंसिटी हमारी कांस्टेंट होती है, तो रो 1 बराबर क्या हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा हमारा a1 b1 बराबर a2 b2। क्या आ जाएगा हमारा a1 b1 बराबर a2 b2। कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा ये कहना है कि जो आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी फॉलो करता है। और आइडियल फ्लूइड की अगर बात करें यहाँ पे, तो आइडियल फ्लूइड बर्नौली इक्वेशन को भी फॉलो करता है, बर्नौली समीकरण, जिसमें तीनों हेड क्या होते हैं, कांस्टेंट होता है। तो तीनों हेड की अगर बात करें हम, थोड़ा 1 मिनट की मार्कर में स्याही डाल लेते हैं। तो आइडियल फ्लूइड जो होता है हमारा बर्नौली इक्वेशन को भी फॉलो करता है। बर्नौली इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होता है। बर्नौली इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानते हो तो अच्छी बात है। क्या होता है, z प्लस पी अपान रो जी प्लस बी स्क्वायर अपान 2g इज इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं z को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक हेड या डेटम हेड भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले के, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड। आइए देखिए, तीनों हेड का फॉर्म में है तो तीनों की यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी। तीनों की यूनिट किस में होगी, यूनिट होगी हमारी मीटर में होगी। किस में होगी, मीटर में होगी। ठीक है, एक चीज बहुत ध्यान में रखो कि जे की एग्जाम में पूछ चुका है कि जो तीनों हेड है, तीनों हेड की यूनिट क्या होती है, तो तीनों हेड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। तो आइडियल फ्लूइड हमारा क्या है, आइडियल फ्लूइड जो है हमारा बर्नौली इक्वेशन को भी फॉलो करता है। बर्नौली इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है। अब हम बात करेंगे रियल फ्लूइड के बारे में। रियल फ्लूइड में कुछ है नहीं विशेष रूप से, जस्ट इसी का अपोजिट है। रियल फ्लूइड के अगर बारे में बात करें तो ऐसे ही देखते चलते हैं हम लोग रियल फ्लूइड के बारे में। तो रियल फ्लूइड एक हेडिंग बना लेते हैं। रियल फ्लूइड के बारे में बात करें अगर, तो रियल फ्लूइड क्या होता है, नेचर में एग्जिट होता है। क्या होता है, नेचर में एग्जिट करता है यानी दिखता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे तो सरफेस टेंशन इसका जीरो नहीं होता, सरफेस टेंशन होता है। यह इनविस्कस नहीं होता है, ये विस्कस होता है। कैसा होता है, विस्कस होता है। और यह कंप्रेसिबल होता है, इनकंप्रेसिबल नहीं होता है। क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। क्योंकि कोई भी चीज होगा अगर रियल में देखेंगे तो कंप्रेस होता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनकंप्रेसिबल होगा। और अगर बात करें इसमें, तो जो यहाँ पे बल्क मॉडुलस है वो यहाँ पे बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट नहीं प्राप्त होगी, यहाँ पे कुछ और प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। तो रियल फ्लूइड क्या है, बेसिकली जो आइडियल फ्लूइड हमने पढ़ा उसी का जस्ट उसका अपोजिट है। जहाँ पे उसकी कुछ अलग वैल्यू थी, उसका कुछ अलग हो रहा था, इसका कुछ जस्ट उसी का अपोजिट होगा। ठीक है, तो और अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे, तो रियल फ्लूइड बर्नौली इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, और वो नेचर में एग्जिट करता है, जबकि आइडियल फ्लूइड नेचर में एग्जिट नहीं करता क्योंकि वो इमेजिनरी होता है। यहाँ से आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड दोनों खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ाएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, या अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसी में आपको पढ़ाएंगे।